ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज का मेरा वक्तव्य है कि रावण को नल कुबेर का भयंकर शाप, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 26वें सर्ग में है। जो इस 26वें सर्ग में 60 श्लोक कुल श्लोक हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है यह। और किस प्रकार से रावण को नल कुबर ने, जो नल कुबर कुबेर का पुत्र था और रावण का भतीजा था, और रावण से के जो अग्रज थे, जो उनके विमाता थे, उनके दूसरी माँ से जो के पुत्र थे रावण कुबेर के, और धनपति कुबेर जो थे, धनपति कुबेर इस प्रकार के प्रतापशाली थे जो इनसे रावण से पूर्व वही राजा थे। बाद में उसने जोर जबरदस्ती से राज्य छीन लिया, उनका पुष्पक विमान भी लिया। तो उस घटनाओं में नहीं जाना चाहता। आज का जो मेरा प्रसंग है कि रावण को नल कुबर ने भयंकर शाप किस प्रकार दिया और किस प्रकार का अपराध किया, कैसे नल कुबर जो था रावण का भतीजा और धनपति कुबेर के पुत्र थे नल कुबर, उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी प्राण प्रिया थी रंभा, रंभा के साथ उसने दुराचार किया था, रावण ने अत्याचार किया था, और उसके कहने के पश्चात भी उसके साथ उसका दुराचार समाप्त नहीं हुआ। एक समय की बात है कि ये जो प्रसंग आया है कि रावण विजय प्राप्त करने के लिए वह जा रहा था और स्वर्ग में इस त्रिलोकों पर विजय प्राप्त करने की उसकी तीव्र लालसा थी, तीव्र इच्छा थी। उस दौरान वह जब निकला वहाँ उस राज्य से, अपने लंका से निकल करके वह जा रहा था, तो शाम का समय हुआ और उदयाचल पर सूर्य चला गया, सूर्य अस्त होने लगा। तो उसने यही सोचा रावण ने कि आज रात्रि विश्राम यहीं किया जाए इस कैलाश पर्वत के ऊपर, और वो कैलाश पर्वत के ऊपर रात्रि विश्राम करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक वहीं पर रुके। सैनिक तो अपनी निद्रा के वशीभूत होकर थके हुए थे, अपना सो गए। और रावण उस समय बसंत के ऋतु का आनंद ले रहा था। बसंत का ऋतु था, संध्या का समय था, विविध पुष्प खिले हुए थे वहाँ, और किन्नर कामनियों के संग गीत गा रहे थे। बिल्कुल उसका वातावरण इतना रमणीय था। और अप्सराओं द्वारा कुबेर के घर में, कुबेर के भवन में गीत का स्वर चल रहा था। वह लगता था जैसे घंटा नाद हो, घंटे की ध्वनि हो। इस प्रकार से वहाँ वातावरण रमणीय था। बसंत ऋतु में सभी पुष्प खिले हुए थे। पुष्पों के सुगंध से वह पर्वत का जो वातावरण था वह सुगंधित था, अत्यंत रमणीय था। और उसी समय रंभा जो थी, जो प्राण प्रिया थी कुबर की, नल कुबर की, और नल कुबर रावण का भतीजा था और धनपति कुबेर का वह पुत्र था। अत्यंत प्रतापशाली था, अत्यंत प्रभावशाली था, अत्यंत ज्ञानी था, तपस्वी था और शक्तिशाली भी था। तो पिता के पद चिन्ह पर वह चल रहा था। बहुत ही शांत स्वभाव का था और बहुत ही ताकत उसमें थी, उसमें शक्ति थी। और ब्राह्मण कुलोद्भव तो थे ही, और क्षत्रियों की तरह उसमें शक्ति थी, युद्ध शक्ति थी, युद्ध कौशल में भी वह कुशल था। और ऐसी वह रंभा उस समय अपने प्रियतम से, अपने नल कुबेर से के पास वह संकेत जो दिया था, समय संकेत, तो वहाँ पर वह जा रही थी। निश्चित समय में सज धज करके वह नल कुबर की प्राण प्रिया, नल कुबर की जो प्रियतमा थी रंभा, जो विशेष रूप से श्रेष्ठ अप्सराओं में श्रेष्ठ थी, रंभा, मेनका, उर्वशी, ये सब तिलोत्तमा, ये सब मुख्य उसमें अप्सराओं में परिगणित हैं। तो रंभा अत्यंत सुंदरी थी। रंभा सुंदरता में ऐसे वो सज धज करके जा रही थी अपने नल कुबेर के पास, अपने प्रियतम के पास, और इस प्रकार से सज धज के जा रही थी। ऐसे लग रही थी, वाल्मीकि लिखते हैं कि साक्षात लक्ष्मी हों ऐसी लग रही थी, या कामदेव की साक्षात उनकी जो रति हैं, उनकी धर्मपत्नी कामदेव की,
उस तरह से वह सौंदर्य में थी, इतनी मनोहर थी, सुंदर थी, सज धज करके अपने प्रियतम नल कुंवर के पास जा रही थी। तो उसे देखकर रावण की तो दृष्टि थी, रावण की दृष्टि अच्छी थी नहीं, रावण दुराचारी थे, उसका आचरण शुद्ध नहीं था, ब्राह्मण कुलोद्भव होकर के भी वह अपने आचरण से गिरा हुआ था। और मनुस्मृति डिंडिम घोष करती हुई मनुस्मृति कहती है कि आचारात विच्युतो विप्रह न वेद फल मश्नुते। जो आचार से विच्युत हो जाते हैं, जो विप्र, वे जो ब्राह्मण, वे वेद फल के भागी नहीं होते। फिर वासिष्ठ स्मृति भी कहती है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचार से हीन व्यक्ति को वेद पवित्र नहीं करता। इस प्रकार की बातें, सारा का सारा दुर्गुण था उसमें। ब्राह्मण कुलोद्भव थे रावण, सभी शास्त्र के ज्ञाता थे, त्रिकालज्ञ थे, लेकिन आचरण उसका शुद्ध नहीं था। इस कारण से रावण का आचरण शुद्ध नहीं होने के कारण से वह आचरण से बिल्कुल विच्युत था, गिरा हुआ था। तो ऐसे आचारहीन को वेद पवित्र नहीं करता, जो डिमडिम घोष करती हुई मनुस्मृति कहती है और वासिष्ठ स्मृति कहती है। सभी धर्मशास्त्र, सबका एक ही मत है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उसके जो आचरणहीन होते हैं, ऐसे आचरणहीन व्यक्ति को कभी भी वेद फल नहीं प्राप्त होता। और वही स्थिति रावण के साथ है। रावण के पास सब कुछ था, सब कुछ ज्ञान भी था, शक्तिशाली था, लेकिन आचरण से विप्र कुल में जन्म हुआ था, लेकिन आचरण से गिरे हुए थे। विश्रवा जैसे महान पिता के तपस्वी के पुत्र थे, और पुलस्त्य के पौत्र थे, और ब्रह्मा के प्रपौत्र थे, फिर भी उसका आचरण जिसका शुद्ध नहीं हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आचरण से वह गिर चुके थे। और उसने देखा रंभा को, जो अत्यंत सुंदरी थी, परम सुंदरी थी रंभा, और जो विशिष्ट अप्सराओं में वह अत्यंत उत्तम थी। रंभा थी, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा, ये सब मुख्य अप्सराओं में परिगणित की जाती हैं। वही मेनका थी, जो जिससे विश्वामित्र मोहित हो गए थे इंद्र के भेजने के कारण से, उनके व्रत भंग किया और शकुंतला उद्भव हुआ था। शकुंतला को जन्म देने वाली मेनका थी। तो उसी समान यहाँ पर जैसे उर्वशी थी, उसी प्रकार से रंभा भी अप्सराओं में परिगणित थी। तो रंभा के साथ किस प्रकार से दुराचार किया रावण ने, और रावण को किस प्रकार से नलकुवर जो थे, कुबेर के पुत्र, जो रावण के बड़े भाई थे, कुबेर थे, जो रावण से पहले वही राजा थे लंका के, उन्होंने ही नगरी बसाई थी। ऐसे प्रतापशाली राजा से छीन करके रावण ने उसको अपने भाई से राज्य छीन करके वह राज करता था। उसी रावण के बड़े भाई जो कुबेर थे, जो शिव शंकर के भी मित्र थे, भगवान शंकर के, और उनका पुत्र नलकुवर था। वह प्रतापशाली था, योद्धा था, धर्म में वह धार्मिक थे और धर्मनिष्ठ थे। उनसे रंभा प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। रंभा उनकी प्राण प्रिया थी। रंभा ने उनको संकेत दिया था मिलने के लिए नलकुवर को। नलकुवर से वह मिलने जा रही है, और उसी समय जब नलकुवर से वह मिलने जा रहे थे, उसी समय उसने देखा, रावण ने उसको देखा, और रावण देखने के बाद रावण मूर्छित हो जाता है, रावण मोहित हो जाता है उसको देख करके, और रंभा को देख करके विस्मित हुआ, पहले आश्चर्यचकित हुआ। रंभा साक्षात लक्ष्मी के समान थी, साक्षात काम भार्या के समान थी, वह कामदेव की पत्नी के समान रंभा लग रही थी। ऐसी स्थिति में रावण ने उसको जाते हुए देखा नलकुवर के पास। उसने उसको कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो एतस्मिन् अंतरे तत्र, ये सारी कथा जो मैं सुना रहा हूँ, उत्तरकांड जो है उसके रामायण का उत्तरकांड, रामायण का जो उत्तरकांड है उसका 26वां सर्ग है। उस 26वें सर्ग में उत्तरकांड के 60 श्लोकों में महत्वपूर्ण इसका भाग है। और किस प्रकार से रावण को नलकुवर ने घोर शाप दिया कि तुम यदि किसी भी नारी को बिना उसकी इच्छा से यदि उसको तुम तंग करोगे
उसको तो तुम निश्चित तुम्हारा 7 भाग में तेरा सिर फट जाएगा। इस प्रकार का शाप देता है। उसी प्रसंग को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि किस प्रकार से रंभा ने उसके समक्ष गिड़गिड़ाया। रंभा ने कहा भी, ताम समुत्थाय गच्छन्तिम काम बाण वशम गतः। इसमें 20वां श्लोक है यहाँ कि उसके काम बाण से वह के बस में आ गया रंभा को देख करके रावण। और एतस्मिन् अंतरे तत्र दिव्याभूषण भरण भूषिता सर्वाप्सरोवरा रंभा पूर्णचंद्र विमानना निभानना। वह पूर्णचंद्र के समान सुंदर दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से कहा, उसको देख करके रावण ने कहा कि हे भीरु, हे सुंदरी, तुम किससे मिलने जा रही हो इस समय सज धज करके? मेरे से समान सुंदर इस संसार में कौन है? रंभा को कहा रावण ने कि मैं इंद्र, उपेंद्र, चाहे अश्विनी कुमार क्यों नहीं हो, वही अश्विनी कुमार थे जिस अश्विनी कुमारों को दध्यंग ऋषि ने एक रहस्य विद्या का ज्ञान दिया था, जिसकी कथा वैदिक कथा है यह। उस अश्विनी कुमार जो देखने में बहुत दोनों सुंदर थे। और अश्विनी कुमार हों, चाहे इंद्र हों, चाहे उपेंद्र हों, इस संसार में मुझसे बढ़कर चाहे विष्णु हों, कोई संसार में इस त्रिलोक में मेरे जैसा प्रतापी नहीं है, मेरे जैसा शक्तिवानशाली नहीं है। त्रैलोक्ये यह प्रभुश्चैव मदन्यो नैव विद्यते। 26वें सर्ग के, इस वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 26वां सर्ग है, उस सर्ग का जो 26वां श्लोक का अंश है, उसमें कहा है, रावण कह रहा है कि त्रैलोक्ये यह प्रभुश्चैव मदन्यो नैव विद्यते, मेरे सिवा न अन्यो विद्यते, इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार कहा तो हे रंभे, तुम कहाँ जा रही हो सज धज करके? मेरे सिवा इस संसार में प्रतापी कौन है? इस त्रिलोक में कोई भी नहीं है, न विष्णु हैं, न दोनों अश्विनी कुमार हैं। इस संसार में कोई भी नहीं है मेरे से सुंदर कोई। और सारी बातें कह करके उसने कहा कि हे दशानन, हे त्रिलोक विजयी, ये सत्य है सब कुछ, लेकिन मैं पुत्र वधू हूँ। मैं आपका जो भतीजा है, जो कुबेर के पुत्र हैं नल कुंवर, मैं नल कुंवर की मैं प्रेयसी हूँ, मैं प्रेमिका हूँ, प्राण प्रिया हूँ। इस दृष्टि से तुम ही मैं गुरु हो, तुम मेरे गुरु के समान हो, ससुर हो तुम। और तद्धर्मतः श्नुषाते हम, तुम्हारे से धर्म के आधार पर, धर्मानुसार धर्म के आधार पर श्नुषाते हम, मैं तुम्हारी पुत्र वधू के समान हूँ। तुम्हारे भतीजे की, तुम्हारे नल कुंवर जो कुबेर का पुत्र है, तुम्हारा भतीजा, मैं उसकी प्राण प्रिया हूँ। तो तद्धर्मतः श्नुषाते हम, उस धर्म से मैं, उस संबंध से मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूँ। रंभा अधोमुखी होकर के रही, अपने चरणों को देखती रही, अत्यंत सदाचारिणी थी। यद्यपि वह रंभा अप्सरा थी, लेकिन सदाचारिणी थी वह, और श्रेष्ठ अप्सराओं में उनकी गिनती होती थी। और उसने कहा कि मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, नल कुंवर की प्राण प्रिया हूँ मैं, सब कहती रही। लेकिन रावण टस से मस नहीं हो रहा था, क्योंकि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जैसा कि मैंने बताया था इससे पूर्व कि जो आचारहीन होते हैं उसको वेद भी पवित्र नहीं करता। वह पवित्र नहीं था, सब कुछ था, ज्ञानी था, ब्राह्मण कुलोद्भव था, बहुत प्रतापशाली, अपने पिता का विश्रवा के पुत्र थे, पुलस्त्य के पौत्र थे, और साक्षात ब्रह्मा के प्रपौत्र के रूप में हैं। फिर भी आचरण से जब व्यक्ति गिर जाता है तो मनुस्मृति और हो या वासिष्ठ स्मृति हो, दोनों में कहा गया है कि आचारहीन का के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से रंभा को देखकर वह ये नहीं समझ पाया कि यह मेरे भतीजे की प्राण प्रिया है। अपना आचरण भूल गया, संबंध भूल गया। और तब स्मरण आता है कि मेघदूत में कवि कुलगुरु कालिदास भी कहते हैं कि कामार्ताहि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, चेतन और अचेतन में कोई ज्ञान नहीं होता। चेतन अचेतनता का ज्ञान उसे समाप्त हो जाता है।
इस प्रकार से कामार्त जो व्यक्ति होते हैं उसे दुनिया में कुछ भी नहीं दिखता है, वह कामांध हो चुका था। कालिदास के शब्दों में कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु, मेघदूत में जो प्रसंग आया है कि चेतन चेतन का ज्ञान नहीं होता, इसलिए बादल को ही वह यक्ष अपना संवाद देकर के भेज रहा है अपनी प्रियतमा के पास। तो इस प्रकार से वह लाख गिड़गिड़ाती हुई रही, अपनी बात बताती रही, अपने संबंध को दर्शाती रही। त्वंग ही में गुरु बार बार कहती रही, तद धर्मतः सुनुसाते हम, कहती रही कि मैं तुम्हारी सुनुसा हूँ, तुम्हारी भतीजे की बहू हूँ, तुम्हारी पुत्र वधू हूँ। रंभा अधोमुखी होकर के वह पुत्र वधू हूँ मैं कहती रही, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। कहा, हे रंभे, देवलोक में अप्सरा के साथ कोई संबंध नहीं होता। संबंध से तो ठीक है, संबंध से तुम मेरी भतीजे की पुत्र वधू होती तो ठीक है, अप्सरा का कोई संबंध नहीं होता, कोई पति नहीं होता, इसलिए तुम पतिरपसर साम नास्ति। उसने 39 जो श्लोक है, इसी उत्तरकांड का, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 26वें सर्ग का जो 39 जो श्लोक का अंश है, उसमें साफ शब्दों में, चूंकि ज्ञान तो शास्त्र का था, तर्क के साथ तो उसको कोई गिरा नहीं सकता था, तर्क से वह विच्युत नहीं कोई कर सकता था रावण को। समस्त शास्त्रों का ज्ञान था, शास्त्रज्ञ था, तो उसने दुनिया भर के तर्कों से उसको दिया और वह अधोमुखी होकर के खड़ी रही, अपने चरणों की तरफ देखती रही। रंभा और सदाचारिणी थी, और उस समय वह अपने प्रियतम के पास जा रही थी, नलकुबर के पास, कुबेर के पुत्र के पास, उसके भतीजे के पास गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सारे शास्त्रों की बातों को काटती रही, काटता रहा। रावण कहता है, रावण की पतिरप्सराम नास्ति, अप्सराओं की कोई पति नहीं होते, न चैकस्त्री परिग्रह, कोई एक स्त्री उसका कोई परिग्रह नहीं है, कोई उसका कुछ नहीं है, संबंध नहीं होता, एक के साथ नहीं होता है, उसका कोई पति नहीं होता है अप्सराओं का। उसने सारे शास्त्रों से शास्त्र सम्मत बातें करता रहा। चूंकि स्वार्थ में डूबा हुआ था, कामार्थ व्यक्ति था, उसने कुछ भी नहीं देखा, कहते हुए भी नहीं समझ पाया, कहने के बाद भी। और तो अब सारी बात जा करके अपनी प्रियतम को जाती हुई सुनाया। उसने गिड़गिड़ाती रही, पैरों में पड़ती रही कि आप मेरी रक्षा कीजिए। रावण को कह रहे हैं, आपको रक्षा करने का अधिकार है और आप इस प्रकार से कर रहे हैं, मेरे साथ दुराचार करना चाहते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह कौन मानने वाला नहीं था। इस प्रकार से लज्जा और भय से कांपती हुई स्थिति में वो एक नारी की क्या दुर्दशा हो रही होगी, यह कल्पनातीत बात है। लिखा है इसी को 43वें श्लोक में, इसी सर्ग में, 26वें सर्ग में उत्तरकांड के वाल्मीकि रामायण के उसमें कहा गया है 43वें की श्लोक में कि सा वेपमाना लज्जंती, लज्जा के साथ कांपती हुई, प्रकंपित होती हुई, भीता, भय से भयभीत होती हुई, और भीता कर कृतांजलि ही, हाथ दोनों जोड़ करके उसने अपने प्रियतम के पास गई। यहाँ से जब उसने सब कुछ अपने मन में जो कुछ भी था उसने अपनी बातें कही, लेकिन रावण मानने वाला नहीं था। रावण ने कोई बात नहीं मानी, बार बार वो कहती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरा नलकुबर साधारण नहीं है, अनर्थ हो जाएगा, मैं जाऊंगी वहाँ तो। कहती भी है कि विख्यातस त्रिषु लोकेशु, 33वें श्लोक में, वह विख्यात है मेरा नलकुबर, मेरा प्रियतम इस तीनों लोक में। विख्यातस त्रिषु लोकेशु नलकुबर इत्ययम धर्म तो यो भवेत प्रियः क्षत्रियो वीर्यतो भवेत। वह शक्ति में क्षत्रिय के समान पराक्रम में है और ब्राह्मण है, चूंकि धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, धर्मानुष्ठान में वह कुशल है, प्रवीण है, तो इसलिए वह इस प्रकार का वह नलकुबर है। लेकिन क्रोधात यश्च भवेत अग्नि क्षांत्या स च वसुधा समः, वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। इन्हीं लोकपाल कुमार प्रियतम नल कुबेर को आज मैं मिलने के लिए संकेत दिया हुआ था, उससे मिलने में जा रही हूँ। तो कह रही है कि क्रोधात यश्च भवेद अग्नि, क्रोध में वह अग्नि के समान है, हो जाता है नलकुबर मेरा प्रियतम, और क्षांत्या, और क्षमा करने में वसुधा समः, पृथ्वी के समान है, इसीलिए मुझे छोड़ दो। ये कहती हुई भी, गिड़गिड़ाती हुई भी उसकी बात कौन सुनता है। कहा, हे रंभे, तुम अपने आप को मेरी पुत्र वधू बता रही हो, और
स्त्रियों बार बार वो कहा तो उसने पूरा तर्क दिया कि देवलोक स्थितरियं सुराणाम शाश्वती मता पतिरप्सरसाम नास्ति न चैक स्त्री परिग्रह। कहते हैं कि कोई पति नहीं होता, वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता है तुम्हारे देवलोक में, जहाँ की तुम अप्सरा है। तुम किसको समझा रही हो? फिर भी उसने बात नहीं मानी और उसके साथ दुराचार किया। वह फिर उसके सारे जितने भी पुष्प माला पहनी हुई थी वह सब बिखर गई मालाएं, और जिसने भी पूरी सजी धजी थी, और वह इस प्रकार से वह उस स्थिति में रोती हुई अपने प्रियतम के पास जाती है, उसके चरणों में गिर जाती है नल कुबेर के। और चरणों लिखा है कि नल कुबर मासाद्य पादयोर निपपात ह। ये 43वें श्लोक में है कि वह जा करके पैरों में गिर जाती है। सा बेपमाना लज्जंती भीता कर कृतांजलि, दोनों हाथ जोड़ करके माफ कर दो मुझे नल कुबर, मेरे साथ आज अन्याय हुआ है। रंभा को इस अवस्था को देखकर महामना नल कुबर ने पूछा, हे भद्रे क्या बात है, आखिर किस लिए रो रही हो? तुम इस तरह से मेरे पैरों में क्यों पड़ रही हो? अब्रवीत किमिदम भद्रे पादयोः पतितासी में, तुम मेरे पैरों में क्यों गिरी हुई हो? बार बार गिड़गिड़ाती हुई वह बता रही है, वह कह रही है, लेकिन मानने वाला नहीं था। और इस प्रकार से मेरी बात नहीं मानी और रावण ने मेरे साथ अत्याचार किया है। और थर थर काँप रही थी मैं। उसने लंबी सांस खींच करके हाथ जोड़ करके बोला भी नहीं जा रहा था उससे। किसी नारी के साथ क्या स्थिति होती है जब वह विवश हो जाती है। सा वै निश्वास माना तू बेपमाना कृतांजलि, ही 45वें श्लोक में है। तस्मै सर्वम यथा तत्व माख्यातुमुपचक्र में, ये सारी बातें उसने कहा कि उसने बताना आरंभ किया कि हे देव मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हे प्रियतम नल कुंवर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं क्या करती। उत्तम व्रत का पालन करने वाले जो हे प्रियतम, इस बेबसी की दशा में मुझसे अपराध बन गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे अपराधिनी हूँ, मैं अपराध किया है मैंने। नहीं तुल्यम बलम सौम्य स्त्रियाश्च पुरुषस्य ही, यहाँ पर एक स्त्री की व्यवस्था बताई गई है और वाल्मीकि ने कितना सुंदर प्रयोग किया है। कहते उसने बताया है कि अपनी रक्षा मैं नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि पुरुष के बराबर शारीरिक शक्ति नहीं होने के कारण, पुरुष की के बराबर शक्ति नहीं होती, इसीलिए मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाई। इस प्रकार की बातें वह कह रही है कि नहीं तुल्यम बलम सौम्य स्त्रियाश्च पुरुषस्य ही, स्त्री की शक्ति पुरुष के समान नहीं होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंस है। दोनों के शरीर कोमल, मेरा शरीर नारियों का कोमल होता है। नारी नाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवती, ये बात उत्तर रामचरित में भी भवभूति ने कहा है। स्त्रियों का चित्त कैसा होता है और शरीर भी उसी तरह से कोमल होता है, मसृण होता है। मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाई, मैं विवश थी, सारी बातें बताई उसने। यह सुनकर के वैश्रवण कुमार, वैश्रवण कहते हैं कि चूंकि विश्रवा के पुत्र थे कुबेर, इसीलिए उनका नाम वैश्रवण भी कहा जाता था कुबेर का। और रावण से पूर्व कुबेर ही राजा थे वहाँ के। कुबेर भगवान शिव के मित्र भी थे। इस प्रकार से ऐसे कुबेर के पुत्र नल कुंवर को उसने सारी घटना सुनाई। उस समय तो 2 घड़ी के लिए रावण की उस करतूत को जानकर वैश्रवण पुत्र नल कुंवर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोनों आंखें लाल हो गई उसकी, नल कुंवर की। और इतना क्रोधित हुआ, और प्रतापी था, सच्चा ब्राह्मण कुलोद्भव थे और धर्मनिष्ठ थे। और जल लेकर के हाथ में उसने विधि पूर्वक आचमन किया, अपने आँखों को, सभी इंद्रियों को जल स्पर्श करवा करके, और हाथ में जल लेकर के कहा, बोले हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुझ पर बलपूर्वक अत्याचार किया है। अतः वह आज से दूसरी किसी भी ऐसी इस युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे नहीं चाहती होगी। और यदि उसने ऐसा किया तो 7 टुकड़ों में उसके सिर फट जाएंगे। मूर्धा, अब ये शाप वचन जो है मैं बता रहा हूँ कि यदा ह्यकामाम कामार्तो धर्षयिष्यति योषितम मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकली भविता यत्तदा। कहते मूर्धा जो है उसके सिर
सप्तधा माने 7 भागों में फट करके शकली भविता तदा, शकली शकल में टुकड़े में बट जाएंगे 7 टुकड़ों में। ये शाप वचन था उसका और बड़ा ही भयंकर था। और शाप दिया नलकुबर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले शाप निकलते हैं और देवताओं की दुदुम्भी बज उठती है। उसी समय देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवलोक जो थे सभी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं जो थे वहाँ स्वर्गलोक में, वहाँ दुदुम्भी बजा करके उसने उसका स्वागत किया, उसके शाप वचन को। चूँकि ऐसा इससे पूर्व भी बता चुका हूँ मैं कि रावण ने वहाँ पर देवताओं की स्त्रियां बेटियां हो, देवता हों, ऋषि मुनि हों, किन्नर हों, नाग हों, जिस किसी भी लड़कियों को देखा वहाँ उठा करके ले जाता था। और अद्भुत रामायण में मैंने पीछे अपने व्याख्यान में कहा था, उसके साथ दुराचार करता था। और इस प्रकार से उन्होंने, नल कुंवर ने बहुत बड़ा शाप दिया कि जो आज के बाद जो तुम्हारा स्पर्श करेगा और उसको उसके सप्तधा 7 भागों में उसके टुकड़े बट जाएंगे। तोयंग जग्राह पाणिना, उसने हाथ में जल लेकर के सारी इंद्रियों को स्पर्श करवा करके आँखों को, और तब उसने शाप दिया था कि मूर्धातु सप्तधा तस्य शकली भविता तदा, 7 टुकड़ों में बट जाएंगे। इस प्रकार से रावण को भयंकर शाप दिया नल कुंवर ने। नल कुंवर वही व्यक्ति था जो कुबेर के पुत्र थे, अत्यंत प्रतापशाली थे। कुबेर रावण के बड़े भाई थे। उसी से पुष्पक विमान भी छीना हुआ था रावण ने, और सब कुछ उसने तपस्या से अर्जित किया हुआ था। उसके नल कुंवर के पिता धनपति कुबेर ने, और फिर भी कुबेर से उसने सब कुछ छीन लिया था। आज रावण को सच में बहुत अच्छा बढ़िया शाप दिया ताकि किसी भी, और इसके बाद जितनी भी पतिव्रता नारियां थी सब हर्ष से उल्लसित होती हैं। इसमें इस सर्ग में 26वें सर्ग में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 60 श्लोक हैं, और इस श्लोकों में 60 श्लोकों में जो अंतिम जो श्लोक है इसमें कि तेन नीताः स्त्रियः प्रीति मापुः सर्वाः पतिव्रताः नल कुंवर निर्मुक्तम शापम श्रुत्वा मनः प्रियम। शाप सुन करके जितने भी पतिव्रता नारियां थी सभी हर्ष से भरा उठती हैं, सब पीड़ित थी, सभी प्रसन्न हो जाती हैं कि कोई भी इसके साथ जिसके नहीं चाहेगी और ऐसा करने से वह व्यक्ति जो है उसका नाश हो जाएगा, 7 भागों में टुकड़े बट जाएंगे। इससे पूर्व में व्याख्यान में अद्भुत रामायण के आधार पर मैंने बताया था कि कैसे रावण की पुत्री ही थी सीता, और मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। आश्चर्यजनक बात उसमें है जो उसका जन्म कुरुक्षेत्र भूमि में आकर के अपने गर्भपात करवा करके मंदोदरी ने उसमें गाड़ दिया था, और किस प्रकार से उसकी पुत्री के रूप में मानी जाती है। और वहाँ भी रावण ने उस अद्भुत रामायण में स्वयं कहा था ब्रह्मा से वरदान लेते हुए कि जो यदि मैं किसी भी कारण से अपनी पुत्री को ही काम भाव से मैं देखूंगी बिना इच्छा से, तो मेरी मृत्यु तभी हो जाए। ये उस अद्भुत रामायण में अद्भुत बातें हैं। तो यहाँ पर नल कुंवर ने शाप दिया, और वहाँ उन्होंने स्वयं इस तरह से वरदान लिया था, जिसकी कथा को मैं पहले ही सुना चुका हूँ। तो आज का जो मेरा वक्तव्य इतना भर था कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 26वां सर्ग है, जो 60 श्लोकों से गुम्फित यह है, और उत्तरकांड में विविध घटनाओं का वर्णन अद्भुत ढंग से किया गया है। तो उसमें ये नल कुंवर जो कुबेर के पुत्र थे उसके द्वारा किस तरह से रावण को शाप दिया गया, जिसके कारण समस्त नारियां, पतिव्रता नारियां वहाँ पर सुरक्षित हुई, और जिसके कारण से उसका अंत भी, इसीलिए रावण का अंत भी ऐसे ही होता है। और सब कुछ था रावण के पास, लेकिन आचार नहीं था। आचार परमो धर्म की जो बात कही जाती है, आचार ही परम धर्म है। उस धर्म को उसने परित्याग कर दिया था। ब्राह्मण कुलोद्भव होकर के भी अपना आचरण से हीन था, इसीलिए पतनोन्मुख गया, काल के मुख में वो गए। आज इन्हीं कथाओं के बाद कह कर के मैं विराम देने से पहले यहाँ जुड़ी हुई हैं जनकपुर से डॉक्टर गायत्री झा, जो विद्वान पिता की पुत्री हैं, उनके पिताजी को कोटशः नमन करता हूँ। विद्वान की पुत्री हैं, वो सुन रही हैं। और हमारे
मित्र जो हैं विपिन प्रसाद जी, वो पटना से सुन रहे हैं, और एक और विद्वान पिता के पुत्र आचार्य ऋषिकेश झा जी भी गांव से जुड़े हुए हैं हमारे। वे उन सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का वक्तव्य भी यही था कि रावण को नलकुबर का भयंकर शाप कैसे हुआ, और उसने किस तरह से उसने शाप दिया कि जो भी उस इच्छा के विपरीत यदि किसी नारी के साथ अत्याचार करोगे तो तुम्हारा सप्तधा 7 टुकड़ों में तुम्हारे सिर फट जाएंगे। इस शाप के कारण से इतनी बड़ी मुक्ति मिली। ऐसे पतिव्रता नारियों को उसने कैद करके रखा हुआ था, उसको मुक्ति मिली। ये कल्पनातीत बातें हैं, कल्पना करके ही रोंगटे खड़े होते हैं। और इस प्रकार का आतंक फैला हुआ था जिसका अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।